बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब बारात जो 25 तारीख यानी आज का दिन गुजार कर जो रात आएगी, इस रात के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। दोस्तों, आप तो शायद जानते ही होंगे कि हमारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात को मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफल नमाज का एहतमाम किया जाता है। 6 रकात नफल नमाज एहतमाम करके लोग पढ़ते हैं, जिसको कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है कि 2 रकात नमाज भलाई के साथ लंबी उम्र पाने के लिए पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज बलाओं को दूर करने के लिए पढ़ते हैं, और 2 रकात नमाज इस नीयत से पढ़ते हैं कि अल्लाह अपने सिवा किसी मखलूक का मोहताज ना बनाए। ये 6 रकात पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह नीयत कैसे करनी है ये सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं। तो पहली 2 रकात जो आप पढ़ेंगे भलाई के साथ लंबी उम्र के लिए, उसकी नीयत आपको इस तरह करनी है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दराज़ी उम्र बिलखैर के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब आप 2 रकात मुकम्मल पढ़ लेंगे तो 2 रकात पर सलाम फेरने के बाद आप अगर मुमकिन हो तो सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ें, और अगर सूरह यासीन शरीफ आप नहीं पढ़ सकते हैं तो 21 मरतबा 21 टाइम यानी 21 बार आप सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। उसके बाद दुआए निस्फ शाबान पढ़ेंगे, जो मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। जब आप दुआए निस्फ शाबान मुकम्मल पढ़ लें तो फिर आप 2 रकात की नीयत बांधेंगे बलाओं को दूर करने के लिए। नीयत इस तरह से करें, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल दफ़ाए बला के, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर जब आप इस 2 रकात को मुकम्मल पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, या फिर 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, और उसके बाद फिर दुआए निस्फ शाबान 1 बार पढ़ें। फिर जब मुकम्मल हो जाए तो आप तीसरी मरतबा जब खड़े होंगे तो फिर 2 रकात नफल की नीयत बांधेंगे। नीयत इस तरह करेंगे, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल, किस लिए ये नीयत करें आप दिल में कि ए अल्लाह अपने सिवा दुनिया में किसी मखलूक का हमें मोहताज ना बना, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात आप मुकम्मल करें। उसके बाद जब आप 2 रकात मुकम्मल कर लें तो फिर या तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, या फिर 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, और फिर दुआए निस्फ शाबान पढ़ें। तो ये पूरा तरीक़ा है। अब इसमें आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं कि चूँकि ज़बान से नियत करना ये बेहतर है। अगर आप ज़बान से नियत नहीं कर सकते तो आप दिल में इरादा करके भी पढ़ सकते हैं। जब आपकी 6 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए तो आप रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में भलाई के साथ लंबी उम्र के लिए, बलाओं को दूर करने के लिए, मुसीबत को दूर करने के लिए, और ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना, इसके लिए आप कसरत से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी ये नमाज़ें भी कबूल होंगी, और इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए नमाज पढ़ रहे हैं उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नमाज़ें मैंने आपको बताईं, ये उन लोगों के लिए है जिनके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें बाकी नहीं हैं, यानी जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें क़ज़ा नहीं की हैं, ये उनके लिए है। अगर आपके ज़िम्मे में क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं तो बेहतर है इस रात आप क़ज़ा नमाज़ें अदा करें। कुछ फ़क़हा फरमाते हैं कि जिनके ज़िम्मा क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं, यानी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें क़ज़ा की हैं, अगर वो नफल नमाज़ें अदा करते हैं तो उनकी नफल नमाज़ें आसमान व ज़मीन के बीच तब तक लटकी हुई रहती है, तब तक कबूल नहीं होती जब तक वो अपनी ज़िंदगी में की हुई क़ज़ा नमाज़ों को अदा न कर लें। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल हो इस मसले के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी दिक्कतें दूर करेंगे।